नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। क्या इस देश में ड्राइवर होना इतना बड़ा गुनाह है कि आप आए दिन देख रहे हैं कि सड़कों पे चाहे परिवहन अधिकारी हों या ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुंशी या मालिक, ड्राइवरों को सरेआम पीट रहे हैं और उसकी वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में देखी जा रही है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि क्या ड्राइवर होना इतना बड़ा गुनाह है? अभी मैंने सुबह सुबह देखा, एक संधू लॉजिस्टिक है जो टाटा जमशेदपुर से वो वीडियो एक आई है जिसमें गाड़ी का एसी चालू करने के बाद एसी चालू करके ड्राइवर सो गया था और उसके लिए उस कंपनी का मुंशी आता है और उसके साथ मारपीट कर रहा है। उस वीडियो में आप सभी ने देखा होगा। और साथ में ये भी बता दूं कि विशु तायल करके ये उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी भी वीडियो आई है। तो ये ड्राइवरों के साथ एक गुंडागर्दी करना, चाहे आपने अभी देखा होगा बिहार के बक्सर के एसडीएम जो वहाँ के डीएम के सामने, अंशुल अग्रवाल डीएम भी साथ में थे, और वहाँ पे किस तरीके से एसडीएम ने बेवजह ड्राइवर को मारा पीटा। ठीक उसके दूसरे दिन गोरखपुर में पुलिस वालों ने गोला बाजार में ड्राइवर के साथ मारपीट की। तो आखिर ये पूरे देश के अलग अलग राज्यों से जो फुटेज वीडियो आ रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है कि आज जिन ड्राइवरों के से पूरा भारत का अर्थव्यवस्था है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया है जो ड्राइवर, और उस ड्राइवर के साथ कदम कदम पे ये जो अपमानित करना, उनके साथ मारपीट करना, ये एक बड़ा गंभीर विषय है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। अन्यथा ये मैं आपको बता दूं कि अब ये बड़ा ही अलग रूप लेने वाला है, क्योंकि अगर सरकार ने इस पर कुछ व्यवस्था नहीं बनाई, जो कि मैं पिछले कई वर्षों से मैं सरकार से मांग करता रहा हूं कि ड्राइवर के लिए कानून की व्यवस्था बने, ड्राइवर के लिए एक आयोग का गठन हो, इसके बावजूद भी सरकार अनदेखा कर रही है। और ये जो एसी की रही बात, तो गाड़ी में अगर एसी लगा हुआ है तो ड्राइवर एसी नहीं चलाएगा, और उसमें किस तरीके से वो गाली गलौज का प्रयोग कर रहे हैं कि तेरे बाप का डीजल, तेरे बाप का गाड़ी। तो मैं बता दूं कि गाड़ी बाप के किसी के भी हो, लेकिन ड्राइवर डीजल तो ड्राइवर ही जलाएगा। चाहे आप लाखों की गाड़ी ले लो, लेकिन उस डीजल को जलाने वाला तो ड्राइवर ही है, क्योंकि गाड़ी ड्राइवर ही चलाता है। और इस तरीके की वीडियो जब आती है तो कहीं ना कहीं मन बड़ा, आप ऐसा समझ लें कि दुखी होने लगता है कि आखिर ये क्या वजह है। और इसमें मैं तो ये भी कहूँगा कि जितने भी कंपनियों में जो काम करते हैं ड्राइवर, ये आप सभी की जवाबदारी है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर एक ड्राइवर के साथ कोई मारपीट हुई तो दूसरे ड्राइवर को इससे क्या लेना देना है। और यही वजह रही है कि आज वर्ष आज़ादी के 78 साल होने के बावजूद भी ड्राइवर का एक विशेष उसके लिए कानून नहीं बन पा रहा, क्योंकि उसको पता है एक ड्राइवर जाएंगे और 10 आएंगे, लेकिन 10 आएंगे तो इस तरीके से व्यवस्था तो नहीं चलेगी। और मारपीट करने का अधिकार तो संविधान किसी को नहीं देता है। अगर कोई मारपीट करता है, इसके लिए धारा आईपीसी में 323 धारा लगती है कि ड्राइवर के साथ हो या आम जनता, किसी के साथ भी कोई भी मारपीट करना, कोई कर्मचारी के साथ, ये कानूनन अपराध है। इसके लिए आप किसी भी ने भी गलती की तो उसका तरीका है, ये मारपीट करने का अधिकार तो नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ तो कोई डर किसी के अंदर है ही नहीं। एक वीडियो के बाद लगातार वीडियो आ रहे हैं, पूरे देश में है, और संगठन इसका विरोध करता है। संगठन शुरू से ही ड्राइवरों के हक अधिकार के लिए काम हम कर रहे हैं, और शोषण कहीं भी अगर हो रहा है, और ऐसा नहीं कि ये कि हम ही आज ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ही पूरे भारत में काम कर रहा है। भारत में हजारों संगठन हैं, और आपको ये बता दूं कि ट्रेड यूनियन में 2011 तक 16,500 रजिस्ट्रेशन हैं भारत के अंदर। आखिर इतने बड़े बड़े यूनियन ट्रेड जो कह रहे हैं कि हमारे से 80 लाख ड्राइवर जुड़े हुए हैं, कोई कहता है 10 लाख जुड़े हुए हैं, 20 लाख जुड़े हुए हैं, तो आपके साथ ड्राइवर जुड़े हुए हैं, तो आप किसके लिए काम कर रहे हैं? अगर ड्राइवर के साथ कहीं अत्याचार हो रहा है, ड्राइवर के साथ शोषण हो रहा है, और इतनी आवाज़ों के बावजूद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है
क्योंकि हम भी गाड़ी चलाते हैं और इसमें लापरवाही आप सभी की है कि अगर किसी कंपनी में ऐसे कंपनियों को चिन्हित करे जहां ड्राइवर का सम्मान नहीं किया जा रहा है, ड्राइवर का अपमान किया जा रहा है, ऐसी कंपनियों में नौकरी नहीं करना है। और रही मजदूरी की बात, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ड्राइवर अगर इस बात को समझ ले तो मैं कह रहा हूँ कि 2-4 सालों के अंदर में ही वो अपनी गाड़ी बना सकता है। आज 1-2 लाख रुपए दे के आप गाड़ी को फाइनेंस में ले लें, और जो मेहनत आप दूसरे के लिए करते हैं दिन रात इन्हीं हाथों से। मैंने कई ड्राइवरों से बात किया, उनका क्या कहना है कि रिस्क कौन लेगा। अरे तुम गाड़ी चलाने में रिस्क नहीं लेते हो? अगर आप किसी की गाड़ी चला रहे हो तो रिस्क नहीं लेते हो, दिन रात मेहनत करते हो और बदले में गालियां मिलती है, फजीहत मिलती है। तो क्यों ना 1-2-4 लाख दे के आप लोग फाइनेंस कराओ और अपनी गाड़ी खुद चलाओ। ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं बदलती है तो आप तो बदल सकते हो। ऐसा आप सभी को सोचना होगा, क्योंकि ये गिरगिराने से, भीख मांगने से ये इज्जत और सम्मान नहीं मिलती है। सम्मान और हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। और ये जो व्यवस्थाएं बदलती जा रही है भारत में, एक बड़ा बुरा संकेत है, क्योंकि देश में अगर आंदोलन होगा तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा देश को नुकसान भुगतना पड़ेगा। और ऐसी नौबत ना आए, हम बार बार कहते आ रहे हैं कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।